स्मार्ट सिटी के हवाले से एक अहम नुक्ते के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हाजिर हूँ। और जो सवाल है, जो नुक्ता है, जो पॉइंट है, वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी ही क्यों। बहुत से लोगों का ये कहना है कि लाहौर के अंदर तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास एनओसी मौजूद है। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लाहौर में अच्छी लोकेशंस पे हैं, उनके जीटी रोड से एक्सेस मौजूद है, वो मोटरवे के करीब भी हैं। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रोड्स बना रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो फिर लाहौर स्मार्ट सिटी को ही लेकर मार्केट के अंदर इतनी हाइप क्यों है? वाई लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ द वन जिसके बारे में ओवरसीज़ में भी एक्टिविटी दिखाई देती है। और हर तरफ जो है, हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि जब लाहौर स्मार्ट सिटी कोई नई प्रोडक्ट लाता है तो लोग लाइनों में लगकर ऐसे प्लॉट की एप्लीकेशन ले रहे होते हैं जैसे कि उनको यहाँ पर जो प्लॉट है वो पैसे दिए बगैर मिलना है, हालांकि अच्छे खासे पैसों में मिलता है। प्राइसिंग के ऊपर आप लोग जानते हैं, प्राइसिंग बड़ी रीज़नेबल है, एनओसी मौजूद है, डेवलपमेंट हो रही है। और मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो लोग जब सवाल करते हैं तो ख़ुद ही कंपैरिजन कर देते हैं। और जब उन्हें हम बताते हैं कि ये वाली रीज़न है, वो वाली रीज़न है, तो वो सारी रीज़न्स के ऊपर जो बायर होता है उसने भी अक्सर अपने जवाबात तैयार कर रखे होते हैं। लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मेरा अपना वहाँ पर प्लॉट है, और क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से मैं ख़ुद भी इतना हाईली ओपन होकर उसको रेकमेंड भी करता हूँ, और मुझे ये डर नहीं होता कि अगर मैंने किसी को वहाँ पर इन्वेस्ट करवा दिया तो कल उस बंदे का कैसे सामना करूँगा। और वो रीज़न जो है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जितनी कमिटमेंट के साथ आबादकारी के ऊपर तवज्जो दे रहा है प्रोजेक्ट की, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, यानी कि जितनी तेज़ी के साथ वो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ वो इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे हैं, आप लोगों की किस्तें तो जाएंगी, आपने डेवलपमेंट चार्जेस अभी दिए भी नहीं होंगे, लेकिन उनका जो फोकस है, हबीब रफ़ीक का जो फोकस है, जो प्रोजेक्ट ओनर्स का फोकस है, वो डिलीवरी है। और इस सिलसिले में आप अगर प्रोजेक्ट को देखें, हर 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो सेल्स पार्टनर्स हैं अक्सर वहाँ पे विज़िट करते हैं। बहुत सौ से मेरी बात होती है, मैं ख़ुद भी जब पाकिस्तान जाता हूँ तो देखता हूँ, हर 2-4 हफ्ते बाद वहाँ पर बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ आती हैं ऑन ग्राउंड। चाहे वो उसके रोड्स का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ओवरहेड वाटर टैंक्स हों, चाहे उसके जो है लोगों को ऑन ग्राउंड घर शुरू करवाने का काम हो, चाहे बैलेटिंग करके प्लॉट्स लोगों के हवाले करने हों। यानी आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि उनका फोकस एक ही है, और वो फोकस है कि इसको आबाद करना है। अब हर डेवलपर यही चाहेगा कि उसका प्रोजेक्ट आबाद हो, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मैं समझता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर के अंदर कम से कम रिकॉर्ड्स तोड़ेगा फ़ौरन, जल्दी, सबसे पहले, क्विकली आबाद होने में। यानी इतनी तेज़ी से कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं होगा जो आबाद होगा लाहौर में, और ये अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह इसकी एक्सेस है कि ये जीटी रोड से भी लिंक्ड है, ये मोटरवे से भी लिंक्ड है, ये जो इंटरचेंज है उससे भी लिंक्ड है, ये शेखुपुरा के भी साथ लगता है, लाहौर को भी साथ लगता है, गुजरांवाला को भी साथ लगता है, सियालकोट वाले लोग भी इसको अपना घर ही समझते हैं। यानी इसकी लोकेशन इस किस्म की है। और उसके बाद जो इनका मसल है डेवलपमेंट का, अक्सर होता ये है पाकिस्तान के अंदर, मेरा बहुत से पाकिस्तान में डेवलपर्स से रब्ता रहता है, डेवलपर्स को सामना करना पड़ता है बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का, डेवलपमेंट कंपनीज़ का, लैंड डेवलपर्स का। एक तो होता है जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर आगे उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स देने होते हैं। ये वाले 10 रोड आप बना दो, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दें, ये वाला ब्रिज आप बना दें। यहाँ पर जो बहुत बड़ी ताकत है स्मार्ट सिटी के पास, वो इनका अपना डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का मसल है। वो जो इनकी एक ताकत है मशीनरी की, वो जो इनकी अपनी इन हाउस की जो एक एक्सपर्टीज़ है, सिर्फ मशीनें नहीं, सिर्फ मशीनों से काम तो नहीं चलता, दिमाग चलना भी चाहिए, वो भी पीछे मौजूद होना चाहिए। तो इनके पास जिस किस्म के
لوگ ہیں، جو ان کی ٹیم ہے کام کرنے والی، جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں، بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اور بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں پروجیکٹ بنا کر دیے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، اور یہ چیز آپ کو آن گراؤنڈ جا کے بڑے اچھے طریقے سے نظر آتی ہے. اب اس میں اکثر لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی پھر اتنی جلدی کیوں نہیں آباد ہو سکا. اب ان لوگوں کو میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ دونوں پروجیکٹس کو ایک دفعہ وزٹ کر لیں، اس کے بعد ان کو ان کے سوال کا خود ہی جواب مل جائے گا. جو کیپٹل اسمارٹ سٹی تھا، اس کا ایک جو لینڈسکیپ ہے وہ پوٹوہار کی رینج ہے، بڑا اس کا چیلنجنگ قسم کی جو زمین تھی، اور اس میں اوپر نیچے اتار چڑھاؤ، گہری کھائیاں، بیچ میں 2-3 ڈیمز، اور بہت سی کلوٹ اور بہت سے اس طرح کی چیزیں اور بہت سے چیلنجز تھے. لیکن اس کا بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سامنا کر کے ان کو اوور کم کیا ہے ماشاءاللہ اسمارٹ سٹی نے، اور اس کو بھی لیویبل بنایا ہے. اس کے بھی مختلف علاقے جو ہیں وہ مختلف سیکٹرز جو ہیں ہینڈ اوور کیے ہیں. لیکن اگین یہ جو لاہور کا میدانی علاقہ ہے، اور یہ ایسی زمین ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو آپ کو حد نگاہ تک جو ہے وہ زمین بالکل پلین دکھائی دیتی ہے. تو اس کو مزید پلین کرنے کے لیے لاہور اسمارٹ سٹی والے جو ہیں وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور اسمارٹ سٹی بلا شک و شبہ لاہور کا نمبر 1 پروجیکٹ ہے.